जय हिंद। एनडीए सीडीएस अग्निवीर सबका एग्जाम 12 अप्रैल है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर एनडीए सीडीएस के लिए। ठीक है, अग्निवीर का थोड़ा लेवल कम रहता है, एनडीए सीडीएस का लेवल बड़ा रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले मैं कुछ सिंबल से लाई हूँ। ठीक है, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सपेक्टेड बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं उन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, मॉन्यूमेंट से है, कुछ टॉपिक करके जाइएगा, रिवर्स करके जाइएगा, मॉन्यूमेंट्स करके जाइएगा, नेशनल सिंबल्स करके जाइएगा, हिस्ट्री तो सब टच करनी है, डेप्थ भी इसकी टच करनी है एनडीए सीडीएस में। ठीक है, ज्योग्राफी इजी होती है, ज्योग्राफी आपको 9th की, ज्यादातर 9th और 11th की ज्योग्राफी आती है, वो मुश्किल नहीं होती है। ज्योग्राफी सबसे इजी पोर्शन अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है, और पॉलिटी दोनों जो है, पॉलिटी और ज्योग्राफी सबसे इजी पोर्शन रहता है एनडीए सीडीएस में। हिस्ट्री में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर शानदार आता है एनडीए के एग्जाम में, तो उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है, कभी एनडीए में करंट अफेयर अच्छा आता है, कभी सीडीएस में। लास्ट ईयर सीडीएस का करंट अफेयर देखने को मुश्किल मिल रहा है। ठीक है, और कल जो रहेंगे सारे डिफेंस के क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है 100 क्वेश्चन डिफेंस के रहे एनडीए सीडीएस के। ठीक है, अक्टूबर से लेके मार्च तक सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, प्लीज कॉपरेट करें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, जब रेगुलर आफ्टर 12 रेगुलर क्लास होगी अपनी करंट अफेयर की, स्ट्रेटेजी का जो सेशन रहता है वो सैटरडे को रहता है, और फ्राइडे को हमारा जेकेएसएस भी रहता है, और रेस्ट ऑफ द 4 डेज हम करंट अफेयर्स करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे टॉपिक चलते हैं। जब भी कोई एग्जाम आता है बीच में थोड़ा सेशन रोक लेते हैं, रिवीजन में जाते हैं, ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल यू फॉर योर अग्निवीर सीडीएस एंड एनडीए एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़ी बार आता है एग्जाम में। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भारत के नेशनल फ्लैग की विड्थ कितनी होती है। ये होती है 2:3। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन में आज ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो डालूंगी एग्जाम के लिए। ठीक है, 2:3 जो होता है ये कॉमन होता है। और याद रखिएगा, फ्लैग में 4 कलर्स होते हैं। फ्लैग से रिलेटेड पहले क्वेश्चन सुन लो जो एक्सपेक्टेड किए जाते हैं कि एग्जाम में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट फीमेल लिखिए, फर्स्ट इंडियन लिखिए, लिख ले, जिसको पता है वो मत लिखे। ठीक है, मैडम बीका जी कामा फर्स्ट इंडियन फीमेल टू अनफर्ल इंडियन फ्लैग टू इन फॉरेन लैंड। कहाँ पे? स्टुटगर्ट जर्मनी। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। स्टुटगर्ट जर्मनी, स्टुटगर्ट जर्मनी में पहली भारतीय फीमेल कौन है जिसने भारत के झंडे को लहराया? नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल who unfurled Indian flag at Stuttgart, Germany. She was Madam Bikaji Kama. इसको रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया। मैडम बीकाजी कामा हैज पब्लिश्ड न्यूज़पेपर फ्रॉम बर्लिन। द न्यूज़पेपर इज, कोई बताएगा? तलवार। न्यूज़पेपर क्या था? तलवार। याद रखिएगा, तलवार न्यूज़पेपर। हो सकता है एनडीए सीडीएस में डेप्थ में क्वेश्चन आते तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट अरुणा आसिफ अली अनफर्ल इंडियन फ्लैग फ्रॉम ग्वालियर टैंक। टैंक का नाम क्या है? ग्वालियर टैंक। और ये ग्वालियर टैंक कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? और इंडियन 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो भी कौन सा था? बॉम्बे सेशन। और उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था ग्वालियर टैंक से। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी, अरुणा आसिफ अली लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट and unfurl the Indian flag in Gwalior Tank, and she is known as the grand old woman of India. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, और 1929 लाहौर सेशन, 1929 लाहौर सेशन में रात के 11 बजे जेएल नेहरू ने फ्लैग को लहराया था लाहौर में। ठीक है, लाहौर भारत का पार्ट था 1947 से पहले। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, स्वराज।
स्वराज फॉर, यहाँ पे जो दिया था पूर्ण स्वराज, क्या वर्ड दिया था, पूर्ण स्वराज। और ये जो स्लोगन है पूर्ण स्वराज, ये किसने दिया था, जेएल नेहरू ने 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन में। और 1929 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसको, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जेएल नेहरू। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था एओ ह्यूम ने, एंड दादा भाई नौरोजी का भी कुछ हाथ बताया जाता है, कुछ सेशन उनके भी थे। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बनाई गई थी तब वाइसराय कौन थे, लॉर्ड डेफरिन। ये भी याद रखे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लॉर्ड डेफरिन। ये क्वेश्चंस आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में से, ठीक है। और 1947 में पहला जो झंडा लहराया वो कहाँ पे, मद्रास में लहराया था 12 बजे। और उसके बाद सुबह 4 बजे जो है जेएल नेहरू ने ये झंडा लहराया रेड फोर्ट में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इंडियन नेशनल फ्लैग में 4 कलर्स होते हैं, 3 कलर्स नहीं होते, 4 कलर्स होते हैं। जो बीच में सर्कल है जिसको चक्रा कहा जाता है, चक्रा रिप्रेजेंट करता है धर्मा चक्रा। धर्मा चक्रा किसका ये अलाइटमेंट जब पहला सन्मान दिया था लॉर्ड बुद्धा ने, वो किस फॉर्म में दिया था, धर्मा चक्रा में। और वो जो धर्मा चक्र है अशोका चक्र के बीच जो रिप्रेजेंट करता है धर्मा चक्र को, उसके बीच जो स्पोक्स है वो 24 स्पोक्स है। कितने हैं, 24 स्पोक्स है, और नेवी ब्लू कलर है, ये भी याद रखिएगा। ये चारों क्वेश्चंस आते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कलर्स जो है किस किस को स्टैंड करते हैं, तीनों कलर्स फ्लैग के स्टैंड किस किस को करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके अग्निवीर हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, इट रिप्रेजेंट द व्हील ऑफ द लॉ ऑफ धर्मा हैविंग 24 स्पोक्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। नेवी ब्लू व्हील अशोका चक्र से लिया गया था। अशोका भारत की पहली जो एनिशियंट रूलर थे, सबसे पहले एनिशियंट रूलर 16 जनपद के बाद जो पहले एनिशियंट रूलर भारत के थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त का बेटा, मौर्य का बेटा बिंबिसारा, एंड बिंबिसारा का बेटा अशोका, ठीक है, ये याद रखिएगा। अशोका ने एक ही वॉर लड़ी थी, वो थी कलिंगा वॉर, ठीक है। उसके बाद उसने बहुत सारे ब्लडशेड देखा तो मूव किया वहां से, वॉर छोड़ के वापिस आ गया, बुद्धिज्म को फॉलो किया। बुद्धिज्म को फॉलो करते करते उसने अपने बच्चों को कहाँ पे अपने बेटे और बेटी को कहाँ पे भेजा प्रीच करने के लिए बुद्धिज्म को, श्रीलंका। बेटी का नाम सांगामित्रा है, बेटे का नाम महिंद्रा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होते हैं। चंद्रगुप्त मगध की कैपिटल, ये जो थी इनकी कैपिटल वो थी पाटलिपुत्रा। कौन सी थी, पाटलिपुत्रा। ये भी यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल चाणक्य का है। चाणक्य का ओरिजिनल नेम विष्णुगुप्त है और इसको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। कौटिल्य है, उसने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हु रोट अर्थशास्त्र, कौटिल्य, ठीक है। और इनके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम था मैग्नेसिस। मैग्नेसिस ने एक बुक लिखी थी, वो है इंडिका, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों बुक्स इतनी बार रिपीट होती है एग्जाम में कि आपको आ भी सकती हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन, इंडिका, INDICA, मैग्नेथिस, MAGTHENESE, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, ठीक है। MAGTHE, आप भी लिखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। MAGTHENESE लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रूल, और जो ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड है सबसे पहले मौर्यन किंगडम में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किसने बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको तब कहा जाता था, मुझे नाम भूल गया, हिंदी में कुछ कहा जाता था, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, विच एनिमल रिकॉग्नाइजेस द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, रॉयल बंगाल टाइगर। अब रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है कि जो भारत का नेशनल एनिमल है, ठीक है, इंडिया है, वो रॉयल बंगाल टाइगर है,
भारत के कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? ये सुंदरबन नेशनल पार्क में पाया जाता है। और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये बंगाल में है। कहाँ पे है? बंगाल में। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कौन सी दो नदियों से बनता है? सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स भी इनमें मर्ज होती हैं। ये जो है बे ऑफ बंगाल में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में मिलती है और सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा बनाती है, डेट इज ए सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में कौन से ट्रीज मिलते हैं? अब ये भी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है। विच ट्रीज आर फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा? डेट इज ए सुंदरी ट्रीज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आल्सो लोकेटेड इन सुंदरबन, याद रखिएगा। लार्जेस्ट विच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है भितरकनिका, इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। लार्जेस्ट सुंदरबन दुनिया में देखो, इंडिया में लार्जेस्ट क्या क्या है? लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड सुंदरबन डेल्टा। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, वो भी भारत में मजोली। ठीक है। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वो भी पूरी दुनिया में इंडिया में है। ठीक है। कायबुल लैम्जो। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? हु रोट इट? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कौन सा है? वंदे मातरम। ये वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनके कौन से नॉवल में इसको ऐड किया गया है? अनंत मठ में। 1872 में अनंत मठ में इसको ऐड किया गया है और इसको गाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाली में, संस्कृत में इसको गाया गया है। 1896 का सेशन, 1896 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था, कंपोज किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के इस सॉन्ग को 150 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने इयर्स? 150 इयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइन्स आर विजिबल ऑन द नेशनल एम्बलम? नेशनल एम्बलम में कितने लाइन जो है विजिबल? हमेशा फ्रंट से 3 होते हैं, तो फोर्थ नहीं होता। ठीक है। हाँ, ओनली 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स है, 3 विजिबल होते हैं। हाँ, ठीक है। ओनली 3 लाइन्स आर विजिबल थ्रू द फोर्थ इज हिडन फ्रॉम द व्यू। ये भी याद रखिए। विच फ्लावर इज रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल फ्लावर? हम सबको पता है, लोटस। ठीक है। लोटस रिप्रेजेंट प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल? एलिफेंट। ये तो पता ही, एक्वेटिक एनिमल गैंगटिक। ठीक है। और मोटो जो है वो क्या है भारत का? व्हाट इज द मोटो? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को इंस्क्राइब किया गया है बिलो द नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। अब कौन से फ्रीडम फाइटर ने ये स्लोगन दिया था, सत्यमेव जयते? मदन मोहन मालवीय ने। हु गेव द स्लोगन सत्यमेव जयते? मदन मोहन मालवीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु गेव स्लोगन सत्यमेव जयते? और यहाँ पे सत्यमेव जयते जो है हमने कहाँ से, संस्कृत के कौन से उपनिषेदा से लिया? ये मुंडिका उपनिषेदा। कौन सा है? मदन मोहन मालवीय। जब भी हम मदन मोहन मालवीय करते हैं, इसके साथ ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों लिखिए क्योंकि दोनों ही बनारस में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर मदन मोहन मालवीय एंड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद खान। ठीक है। सर सैयद अहमद खान फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड 2 नेशन थ्योरी गिवन बाय सर सैयद अहमद खान। ठीक है। 2 नेशन इंडिया पाकिस्तान थ्योरी किसने दी थी? सर सैयद अहमद खान ने। नेशनल एंथम, अब यहाँ पे 2 मैंने आपको उस दिन बताया था, साका का कैलेंडर जो है, साका इरा में कंट्रोवर्सी है। कुछ बोलते हैं फाउंडर कुशानाज हैं, कनिष्का। ठीक है। कुशाना डायनेस्टी के जो रूलर कनिष्का, लिख लो, दोनों लिख लो। फाउंडर साका इरा का जो ईयर है वो 1948 है। कौन सा ईयर चल रहा है अकॉर्डिंग टू साका इरा? 1948। विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कौन सा? 2078, 82, 2082 चेक करें या फिर बोला 82, 82। हाँ, 2082।
और साका कैलेंडर के फाउंडर लिखिए दो हैं, ठीक है। कुछ बोलते कनिष्का है कुशानास के, कुछ गौतमी पुत्र सतकर्णी, शालिवाहना डिनेस्टी, शालिवाहना डिनेस्टी जो है उनके रूलर्स किसने, उसने साका की विक्ट्री के बाद साका कैलेंडर का निर्माण किया था, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। विक्रम संवाद जो है फाउंडर कौन है, विक्रम आदित्य, इसको चंद्रगुप्त टू भी कहा जाता है, ठीक है। इनको विक्रम आदित्य, ये गोल्डन एज ऑफ इंडिया है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, गुप्ता पीरियड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। विच एज इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, डेट इज ए गुप्ता पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल एंथम जनगण मन रिटर्न इन द, अब यहाँ पे इस बार ट्विस्ट आएगा, हमेशा मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है 90% आने के चांसेस है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, उसके कौन से आर्टिकल से, फर्स्ट स्ट्रैंजा से ये लिया गया है, उस आर्टिकल का नाम क्या था, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता के पहले स्टैंजा से भारत का नेशनल एंथम लिया गया है। और सारे जहां से अच्छा का टाइटल क्या है, सारे जहां से अच्छा इकबाल ने लिखा है। और जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था सारे जहां से अच्छा, वो कहाँ पे हुआ था, इतिहाद में। कहाँ पे, इतिहाद में। और टाइटल उसका क्या है, तराने हिंद, ठीक है। तराने हिंद, ऊपर टाइटल क्या है, तराने हिंद, नीचे जो सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा, इकबाल ने लिखा था। इसी तरह जनगण मन को पहली बार कहाँ पे पब्लिश किया गया था, जनगण मन को जो पब्लिश किया गया था, ये पहली बार पब्लिश किस में किया था, तत्वबोधनी में पत्रिका, तत्वबोधनी पत्रिका। और जो नेशनल पेट्रोटिक सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा, 1905 में इसको पब्लिश किया गया था एज अ तराने हिंद, ठीक है। रिसाइड भी मोहम्मद इकबाल ने किया था। जनगण मन, नेशनल रिवर गंगा, नेशनल करेंसी इंडियन रुपीज, नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा, नेशनल फ्रूट, हम सब वेट कर रहे हैं मैंगो का, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, ताजमहल बनाया है शाहजहां ने, ठीक है। और ताजमहल जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ताजमहल, आगरा फोर्ट जो है वो, आगरा फोर्ट शाहजहां ने नहीं बनाया, आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया है, फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनाई है। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल तीनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, लिख लो, ठीक है। आगरा फोर्ट ज्यादा सुंदर है, देख मैंने आपको पहले ही बोला देखने वाले की नजर है, ठीक, अकबर ने, ठीक है। फतेहपुर सिकरी किसने बनाई है, अकबर ने नहीं बनाई, हाँ अकबर ने ही बनाया ना, ठीक है। फतेहपुर सिकरी किसने बनाई है, अकबर ने, ठीक है। नेम द रिलीजन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, दिल्ले इलाही, दिल्ले इलाही लिखो, ये बड़ा क्वेश्चन कॉमन है। नेम द रिलीजन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इज दिल्ले इलाही, DILLI स्पेस देना है H, दिल्ले इलाही। ये बड़ा, आफ्टर अकबर यूनिवर्सल रिलीजन था दिल्ले इलाही, ठीक है। और अकबर के जो कोर्ट पोइट थे वो रहीम थे। अकबर के कोर्ट में 9 जेम थे, उसमें जो म्यूजिशियन थे वो तानसेन थे, जो एडवाइजर थे वो कौन थे, बीरबल, एडवाइजर बीरबल। फाइनेंस मिनिस्टर अकबर के कोर्ट में टोडरमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्टर मेजरमेंट जो दिया था ये टोडरमल का ही कंसेप्ट है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल, और बीरबल जो है ये कौन है, एडवाइजर, एंड म्यूजिशियन जो है तानसेन। ये तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आईने अकबरी किसे, हु रोट आईने अकबरी, लिखो, आईने अकबरी वाज रिटन बाय अकबर। आईने अकबरी, AIN स्पेस देना, आई फिर स्पेस देना, अकबरी, AKBARI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अकबर की टूम कहाँ पे है, आगरा में। अकबर की टूम कहाँ है, आगरा में। जहांगीर की टूम 2 है, इंटेस्टाइन उसकी चिंगस रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, और उसकी बॉडी जो है लाहौर पाकिस्तान में है, जहांगीर की, हाँ। बाबर की जो टूम है वो अफगानिस्तान में है, हुमायूं की टूम दिल्ली में है, और जहांगीर की 2 जगह में है, ठीक है। और उसके बाद औरंगजेब की औरंगाबाद जिसको संभाजी नगर कहते हैं, और एक तो और बच गया
दिल्ली। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां की टूम कहाँ पे है? दिल्ली। कहाँ पे है? दिल्ली। ठीक है, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, बहादुर शाह जफर। नहीं, ढेर ढेर लड़के थे, एक एक नहीं थे, आपस में ही मारते रहते। हाँ, वो औरंगजेब, दारा सिखों को लोग जैसे पसंद करते थे, लोग दारा सिखों को पसंद करते थे। दारा सिखो मोर इंटेलिजेंट था, वो सब में नॉलेजेबल था। औरंगजेब ने उसको मरवाया था, दारा सिखों को। तो औरंगजेब थोड़ा क्रूर था, तो उसने क्या किया, बड़े सारे भाइयों को मारा उसने, कि मैं दिल्ली का राजा बनूं, हाँ, बादशाह बनूं। ठीक है, तो सब लोग जो पसंद करते थे वो दारा सिखों को करते थे। उसके बारे में कम मेंशन है, पर दारा सिखों के बारे में पढ़ो, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, ये ताजमहल शाहजहां ने बनाया है, लिखिए। रेड फोर्ट शाहजहां ने बनाया है। मोती मस्जिद पाकिस्तान में शाहजहां ने बनाई है। ठीक है, लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो शाहजहां ने बनाई है, जामा मस्जिद। लार्जेस्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, यहाँ पे हमेशा गलती कराते हैं बच्चे। जो लार्जेस्ट मॉस्क इंडिया में, बहुत सारी जामा मस्जिद है, बट सबसे बड़ी मॉस्क जो है दिल्ली की है। ठीक है, और वो किसने बनाई है? शाहजहां ने, ये भी याद रखिए। कुतुब मीनार बनाया इल्तुतमिश ने, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी जो थी फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली, लिखिए, रजिया सुल्तान। फर्स्ट एंड द लास्ट मुगल रूलर, फीमेल, फर्स्ट एंड द लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। रेड फोर्ट जो है शाहजहां ने बनाया है। सन टेम्पल कोणार्क जो है गुप्ता डायनेस्टी, किंग नरसिम्हा देवा वन ने बनाया। सन टेम्पल इज आल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा। ये क्वेश्चन आते हैं, बड़ी देर से नहीं आया, लिख लीजिए। विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? ब्लैक पगोडा, PAGODA, पगोडा टेम्पल्स को कहा जाता है। ब्लैक पगोडा। विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा? सन टेम्पल। विच टेम्पल इज नोन एज व्हाइट पगोडा? जगन्नाथपुरी। हाँ, ये दोनों उड़ीसा में है। लिंगाराज टेम्पल लिख लो, ये बड़ा कॉमन आता है, ये पिछले 2 साल से मोस्टली टेम्पल्स में देखा गया, ये भी उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। ठीक है, और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट को सेवन पगोड़ा कहा जाता है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम इज नोन एज सेवन पगोड़ा। Group of monuments of Mahabalipuram, it is UNESCO World Heritage Site. Konark Sun Temple is a UNESCO World Heritage Site. Jagannath Puri is not a UNESCO World Heritage Site. ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 मोन्यूमेंट इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा। गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को कहते हैं, गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को कहते हैं, लिख लो। ठीक है, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? अभी मैंने तुमको बोला था 900। देख, मैंने आपको बोला था याद रखना। 953। ये हवा महल जयपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में आता है खिड़कियां, खिड़कियों को यहाँ जरोखा कहते हैं, संस्कृत वर्ड है। 953 जरोखाज है। पैलेसेस ऑफ विंड कहलाता है, बिल्ड बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हु बिल्ड जयपुर सिटी? लिखो, हु बिल्ड्स जयपुर सिटी? हाँ, सवाई जय सिंह। हु बिल्ड जयपुर सिटी? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। ठीक है, हु बिल्ड अमृतसर सिटी? गुरु रामदास जी। हु बिल्ड गोल्डन टेम्पल? गुरु अर्जुन देव जी। हु बिल्ड गोल्डन टेम्पल? गुरु अर्जुन देव जी। वेरी इंपॉर्टेंट। हु रोट गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब? हु रोट श्री गुरु ग्रंथ साहिब? श्री अर्जुन देव जी। फर्स्ट सिख गुरु? गुरु नानक देव जी। बॉर्न इन
तलवंडी, एंड नो इट इज नोन एज ननकाना साहिब। करतारपुर क्या है, गुरु नानक देव जी ने अपने लास्ट के 10 साल जो है करतारपुर साहिब जो है स्पेंड किए। ठीक है, कहाँ गुरु नानक देव जी एक बार मक्का जाते हैं, कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो अपने चरण इधर घुमाते हैं, वो एक व्यक्ति होता है, वो बोलते हैं गुरु नानक देव जी का, तू अपने पाँव यहाँ नहीं रख, मक्का है। अच्छा, इधर करता है तो मक्का उस तरफ चल जाता है, इधर करते तो मक्का उस तरफ चल जाता है। फिर उनका कहने का कन कन में भगवान का वास है। ठीक है ना? हाँ, 936 थोड़ी 58 53 953। ठीक है, और लिखो लार्जेस्ट सनडायल, हु बिल्ड लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु बिल्ड लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी। लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी को जंतर मंतर कहते हैं। लार्जेस्ट जंतर मंतर इन इंडिया इज हाँ जयपुर, सिचुएटेड इन जयपुर, और इसको लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। इट वाज बिल्ड बाय स्वाई जय सिंह। ठीक है, नेम द सेकंड यूनेस्को है वॉल सिटी ऑफ इंडिया। नेम द सेकंड यूनेस्को वॉल सिटी ऑफ इंडिया। इट इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर। इट इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर। मैं कम से कम आज 200 क्वेश्चन लिखवाऊंगी, लिखते भी जाइए। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी है फिर मुझे। और हवा महल में कितनी स्टोरीज हैं? देयर आर 5 स्टोरीज। इसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है, और इट वाज बिल्ड बाय महाराजा स्वाई प्रताप सिंह। ठीक है, क्या कहते हैं? महाराजा स्वाई प्रताप सिंह। ठीक है, सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं, बट आर्टिफिशियल सिटी ऑफ लेक कहलाता है। सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल सिटीज ऑफ लेक जो है जयपुर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। महाराणा प्रताप वाज बोर्न इन कुंभलगढ़ फोर्ट। महाराणा प्रताप was born in Kumbhalgarh Fort, and Kumbhalgarh Fort is the largest wall of India. Which is the largest wall of India? Kumbhalgarh Fort. And which is the largest wall of the world? Great Wall of China. And Kumbhalgarh Fort is the largest wall in India and the second largest wall of Asia. ठीक है, and the second largest wall of the world. Maharana Pratap was born in Kumbhalgarh Fort. Kumbhalgarh Fort was built by Maharana Kumbha. महाराणा कुंभा। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हेल्ड बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हेल्ड बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। What is the horse name of महाराणा प्रताप? ये भी कभी चेतक, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, चेतक। ठीक है, हाँ बचपन में याद आ गया, बचपन में याद आ गया ना, चेतक मेरे घोड़े का नाम। ठीक है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, जैसलमेर। ठीक है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया में सब वो लिखाते हैं गोल्डन टेम्पल। ठीक है, वो नहीं है। ठीक, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया इज जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए, सांची स्तूपा, मैंने कल भी आपको क्वेश्चन कराया था। सांची इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया एंड सांची स्तूपा इज बिल्ड बाय अशोका। किसने बनाया था? अशोका। ये एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, ओरिजिनली कमीशन बाय अशोका इन 3rd सेंचुरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी। सारनाथ कहाँ पे है? वेयर इज सारनाथ? और यहाँ पे हमेशा गलती करोगे तुम, सांची स्तूपा और सारनाथ में। मुझे मैक्सिमम पता है बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं कहाँ कहाँ गलती करके आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है, 2017 में क्वेश्चन था, बड़ा फनी क्वेश्चन था, पूरी क्लास में हम याद करते थे। साउथ दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा गोदावरी। एग्जाम में आ गया विच रिवर इज नोन एज साउथ गंगा, गंगा इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। साउथ गंगा किसको कहते हैं? वही दक्षिण, दक्षिण को इंग्लिश में साउथ लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन बहुत फनी है, गलत कराते हैं कुछ बच्चे, वो भी गलत कराते हैं। फर्स्ट फीमेल गवर्नर, है ना, मजाक करिए। ठीक है, चार मीनार वेरी इंपॉर्टेंट। चार मीनार हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनाया था। किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने। इसके अंदर एक मॉस्क है, फेमस मॉस्क एंड मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह।
चार मीनार जो है, सॉरी हैदराबाद जो है किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की। चल विनय, नेम द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ तेलंगाना। हाँ, चार मीनार is situated in Hyderabad. That is a बोलो स्नेहा। रामपा टेम्पल, ठीक है। एंड गोलकोंडा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो क्वेश्चन। ये गोलकोंडा से तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ड बाय काकतिया डायनेस्टी। इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना, ठीक है, ये भी याद रखिए। हुमायूं टूम, हुमायूं का जो टूम है, ये हुमायूं का टूम उसकी वाइफ दिलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने बनाया, गुलबदन बेगम ने बनाया था। तो लिखो हु रोट हुमायूं नामा। Who wrote हुमायूं नामा? हुमायूं नामा was written by गुलबदन बेगम, इसकी वाइफ ने लिखी थी। Who wrote हुमायूं नामा? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। फतेहपुर सिकरी fortified by the Mughal Emperor Akbar as his capital in the 16th century. गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मुंबई को। जब किंग जॉर्ज फिफ्थ जो भारत में 1911 में आए थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके लिए एक सॉन्ग गाया था जिसको आज हम नेशनल एंथम गाते हैं। और ये जो है ये किसने बनाया था? जॉर्ज विटिट। इंडिया लिखिए, दो क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इट वॉज बिल्ड बाय जॉर्ज विटिट। It was built by George Whitted. India Gate built by Edward Lutyens. ल्यूटिन, दिल्ली को ल्यूटिन की दिल्ली कहा जाता है, एडवर्ड ल्यूटिन। आप सुनते होंगे न्यूज में ल्यूटिन की दिल्ली, ल्यूटिन की दिल्ली, है ना, ठीक है, ल्यूटिन की दिल्ली। कितने हो गए? लिखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है। हु वॉन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉन बाय बाबर, डिफीटेड इब्राहिम लोदी। एंड इब्राहिम बाबर का बेटा हुमायूं की जो पहली वॉर हुई अफगान के साथ, शेरशाह सूरी के साथ हुई, और उस बैटल को बैटल ऑफ बिलग्राम कहते हैं, और ये हार गया था। हुमायूं डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी इन द बैटल ऑफ बिलग्राम, और अफगान चला गया था। ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं डिफीटेड नहीं है, ठीक है। शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ बिलग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय विच ट्रीटी? दो क्वेश्चन याद रखिए। कॉर्नेशन, ताजपोशी शिवाजी की कौन से फोर्ट में हुई? परसों पहला क्वेश्चन था, सैटरडे को, बोलो। रायगढ़ फोर्ट, ठीक है। कॉर्नेशन ऑफ शिवाजी एट विच फोर्ट? कहां पे? रायगढ़ फोर्ट। अब यहाँ पे ट्रीटी की गई, एक ट्रीटी, शिवाजी ट्रांसफर द फोर्ट टू द मुगल, दैट इज अ ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में शिवाजी ने क्या किया? अपने फोर्ट्स को ट्रांसफर किया टू द मुगल्स। उपनिषेधा, शिवाजी कौन थे? शिवाजी वाज द फर्स्ट पेशवास, ठीक है। और मराठा के 5 क्लैंस हैं, एनडीए सीडीएस वाले, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मराठा कौन कौन से हैं? पेशवास, गायकवाड़, सिंधियास, होलकर और भोंसले। कौन कौन से हैं? 5। पेशवास, गायकवाड़, सिंधियास, होलकर और भोंसले। ये 5 क्लैंस हैं किसके? मराठास के, ठीक है। उपनिषेधा बुक का फिलोसफर है, लिखिए हाउ मेनी उपनिषेधास? 108। लिखिए हाउ मेनी उपनिषेधास? 108। हाउ मेनी हाइम्स इन ऋग्वेदा? हाउ मेनी हाइम्स इन ऋग्वेदा? 1028। हाउ मेनी हाइम्स इन ऋग्वेदा? 108 उपनिषेधास। हाउ मेनी उपनिषेधास? 108। ऋग्वेदा में हाइम्स, HYMNS, हाइम्स 1028। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इन 10 मंडलास। कितना डिवाइड? ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। अब यहां पे ये क्वेश्चन मैं थोड़ा रिपीट करवाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। गांधी जी,
गांधी जी 1915 में भारत में आते हैं। ठीक है, गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह जो आंदोलन है वो 1905 में स्टार्ट किया था। पहला आंदोलन कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगेंस्ट अपार्थाइड, जिसको सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक गोरों के लिए। ठीक है, पहला जो गांधी जी को जे ट्रेन से फेंका था 1900 कुछ में, सॉरी 80 समथिंग में, बट उन्होंने आंदोलन कब किया? 1905 में। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी 1915 में भारत, डेट लिखिए, गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, 9 दिसंबर 1915। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न इंडिया? गांधी जी रिटर्न इंडिया इन 1915। 1915। गांधी जी को किसने बुलाया? हाँ लिखो, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? हु वॉज द 1915 में, 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, किसके कहने पे? गोपाल कृष्ण गोखले के, ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम गोपाल कृष्ण गोखले। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। एंड हु वाज द वाइसराय इन 1905? कैनिंग। देखा, मैंने लॉर्ड कैनिंग बोला था, तुमने भी लॉर्ड कैनिंग बोलोगे। कर्जन, लॉर्ड कर्जन, मैं जान, हाँ 1905 में लॉर्ड कर्जन वाज द, तुम मेरी कॉपी करोगे गलत बोलूंगी तो? क्यों नहीं बोल सकती? बहुत, और मैम कोई बॉर्न सिक्योर थोड़ी है। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन वाज द वॉइसराय। ठीक है, ड्यूरिंग, ये पहली पार्टीशन हुई भारत की, जानबूझ के गिरी, डिवाइड एंड रूल किया गया। पहली हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई हुई 1905 में हुई। ठीक है, क्योंकि 1857 रिवॉल्ट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है 1857 रिवॉल्ट पे जाना। 1857 रिवॉल्ट हुआ, जिसमें क्या हुआ? जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक काजेस थे, बहुत सारे काजेस थे 1857 रिवॉल्ट के। तो 1857 रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह सहना पड़ा भारत का विरोध, बट इंडिया को उन्होंने डोमिनेट कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1857 में खत्म हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन इंडिया में रूल करता है आफ्टर 1857। 1857 में के बाद आर्मी में, उनकी आर्मी में इंडियंस नहीं अपॉइंट किए जाते। यहाँ पे एमिनेशन होते हैं इंडियंस को, वो कोई भी सिटी में अपॉइंट नहीं करते। इंडियन जितनी भी पुलिस होती है उनको अपॉइंट करते हैं, लोग कॉमन लोगों के संपर्क में नहीं आने दिया 1857 रिवॉल्ट में। अब उन्होंने देखा इनके रिलीजियस मैटर में भी नहीं बोलना, ना हिंदू के ना मुस्लिम के, इनके रिलीजियस मैटर में 1857 का बहुत बड़ा पंगा हुआ। उसके बाद इन्होंने देखा इनको सबसे ज्यादा तोड़ा कैसे जाए, डिवाइड एंड रूल, क्योंकि यूनिटी थी इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स की 1905 तक बहुत बड़ी यूनिटी थी। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल के अडॉप्ट किया और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की ईस्ट बंगाल बनाया और वेस्ट बंगाल बनाया। उसके बाद जब लोगों को थोड़ा होश आया तब लोगों ने आपस में टाई करना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम्स ने आपस में राखियां बांधना शुरू कर दी, हम एक है, हम अलग नहीं हो सकते। फिर धीरे धीरे तो आप सबके पास पता ही है क्या हुआ। बट यहाँ पे जो इन्होंने डिवाइड एंड रूल 1905 में सबसे पहले यूज किया आफ्टर 1857 रिवॉल्ट का, एक तरह का ये बदला था ब्रिटिशर्स का भारत से। ये भी क्योंकि क्राउन ने रूल करना शुरू कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया गया। 1600 में एक डिक्लेरेशन हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब पूरे इंडिया में रूल करेगी। कब? 1600 में एक डिक्लेरेशन आई, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इंडिया। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा जिसमें क्वीन ने ये रूल पास किया था। कोई भी फ्रेंच, डच, डेंस या पोर्टुगीज रूल नहीं करेंगे इंडिया में। सिर्फ इंडिया में कौन रूल करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। आज से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेड करेगी इंडिया में। 1600 में ये सर्कुलर लेके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ठीक है भाई, चलो छोड़ देते हैं। गांधी जी लिखिए, गांधी जी को मैंने आपको बताया कब गिरे थे, जेल से, ट्रेन से गिराया था, रिवॉल्ट उन्होंने 1905 में किया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार 100 रुपीज सैलरी देती थी पर मंथ। क्यों देती थी ये नहीं पता मुझे। ठीक है, गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, 1960 में पूरा भारत भ्रमण करते हैं। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन स्टार्टेड बाय गांधी जी एट चंपारण।
गांधी जी 1917 में पहला आंदोलन करते हैं चंपारण में, अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। किसके अगेंस्ट था? इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, चंपारण बिहार, आज ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण है। ठीक है, 1916 में गांधी जी इंडिगो प्लांटेशन के लिए यहाँ पे पहला आंदोलन किया, और इस आंदोलन में भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका साथ दिया। उसके बाद जो सेकेंड आंदोलन किया 1917 में खेड़ा। ठीक है, ये पीजेंट्स के लिए था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, किसके लिए? हाँ, गुजरात में किया, वेरी गुड। ठीक है, फिर 1918 में गांधी जी ने जो किया आंदोलन वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए था। किसके लिए था? मिल वर्कर, यही है ना, मिल वर्कर्स के लिए था। ठीक है, 1918। 1919 में रोलॉट एक्ट हुआ, लिखते जाओ। 19 में कौन? 1919 में क्या हुआ? डेट्स आ रही हैं, डेट्स लिखते जाओ। 1919 में रोलॉट एक्ट हुआ, जिसमें क्या कहा गया कि कोई भी भारतीय इलीगल काम करते हुए उसको पकड़ा जाए तो 2 इयर्स की डिटेंशन होगी विदाउट ट्रायल। 2 साल तक वो जेल में रहेगा, कोई भी कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, इसमें गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं पहले ही, जलियांवाला बाग में गांधी जी ना जाए। ठीक है, गांधी जी को दिल्ली में अरेस्ट कर लेते हैं। 2 लीडर्स कौन थे जिनको अरेस्ट किया गया, जिनके लिए लोग जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, और उस दिन 13 अप्रैल था, उस दिन बैसाखी थी भारत में, तो 13 अप्रैल में सब लोग वहां पे जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाते हैं। जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को वहां पे किल किया। उसके बाद जो है, याद रखिएगा, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, दोनों उस रेजिमेंट में उस जनरल डायर के साथ गोलियां जिन्होंने बरसाई, गोरखा रेजिमेंट एंड सिख रेजिमेंट दोनों थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इसका बदला लिया उधम सिंह ने। माइकल ओ डायर को इसलिए मारा गया क्योंकि वो पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल थे। कौन? माइकल ओ डायर, ये याद रखिएगा। उसको उधम सिंह ने कहा मारा? कैक्सटन हॉल में। कैक्सटन हॉल कहाँ पे? यूएसए, ब्रिटेन में। और उधम सिंह को फिर जेल हुई, और उसने अपना नाम क्या बताया? राम, नाम भूल गया मुझे, राम मोहम्मद आजाद सिंह। राम मोहम्मद आजाद सिंह, ये भी याद रखिए, एक कॉमन नाम है कि उधम सिंह ने जेल में अपना नाम क्या लिखा था? राम मोहम्मद आजाद सिंह। तो उधम सिंह को पेंटाविलन जेल में फांसी हुई, कहाँ पे? ब्रिटेन में, ये भी याद रखेगा। ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही आते हैं। ठीक है, इसके जलियांवाला बाग जो हुआ 1920 में, रोलॉट एक्ट के बाद हुआ। 1920 में कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? When did non-cooperation movement started? In 1920. Non-cooperation movement started in 1920. ठीक है, और when did non-cooperation movement called off? After the चौरी चौरा इंसिडेंट्स। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया गया। गांधी जी हर आंदोलन को कॉल्ड ऑफ करते, जैसे जैसे उग्र होते थे लोग, वायलेंट होते थे, कॉल्ड ऑफ चलता रहता था। फिर उसके बाद 1930 में गांधी जी हैड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लगाएगी? पहला जो सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट थी वो क्या थी? शॉर्ट लॉ वायलेशन। क्या थी? शॉर्ट लॉ वायलेशन। गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ 240 माइल चले, और 240 माइल चले 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को पहुंचते हैं वो कब? कहाँ पे? दांडी में। दांडी में पहुंचते हैं और शॉर्ट लॉ को वायलेट करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 78 फॉलोअर्स याद रखिए, 240 माइल्स याद रखिए। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक कितने डेज होते हैं? काउंट कर लीजिए, इतने डेज गांधी जी को लगे वहां पहुंचने में। ठीक है, और शॉर्ट लॉ जो वायलेशन हुआ वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किया गया। उस टाइम जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन, ये भी याद रखिएगा। पूना पैक्ट 1932 में साइन किया गया। पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर और गांधी जी में। अम्बेडकर चाहते थे कि जो एसटी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, ये अपने इनको अलग से वोटिंग राइट मिले। गांधी जी अनशन में चले गए और वोटिंग राइट के लिए, और फिर बी आर अम्बेडकर को मानना पड़ा। पूना पैक्ट साइन हुआ बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। सबसे ज्यादा हंगर स्ट्राइक में रहे जतिन दास, 62।
गांधी जी बहुत बार हंगर स्ट्राइक में रहे हैं, बट गांधी जी लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक में नहीं रहे। जतिन दास जो थे वो 62 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया कंटिन्यू। किसके फेवर में की, वो जेल की बुरी हालत थी उसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक चली थी। उसके बाद भगत सिंह, जतिन दास, बहुत से रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे जो उन्होंने ये स्ट्राइक कहाँ पे की थी, लाहौर में स्टार्ट की थी। और इस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा नुकसान जतिन दास को हुआ, जतिन दास की मृत्यु हुई। और लाहौर कॉन्स्पायरेसी में भगत दास, राजगुरु, सुखदेव को अरेस्ट किया गया था और बाद में 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई। उस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। शहीदी दिवस, शहीद आजम हम भगत सिंह को कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे मिक्स क्वेश्चन एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। और गांधी जी, भगत सिंह 1923 में मरे, ठीक है, शहीद हुए। उनके शहादत को, चलो बड़ी सारी कंट्रोवर्सियां, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारी 10th की बुक्स में इतनी छोटे सारा उनका एक पोर्शन है, बाकी 10th पढ़ो, कितना मजेदार है, ठीक है। चलो, पूना पैक्ट वाज साइंड बाय द गांधी जी एंड अंबेडकर इन 1932। फिर 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति कहते हैं, ग्वालियर टैंक से। और गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। और गांधी जी को 1942 के बाद कौन से पैलेस में रखा गया? आगा खान पैलेस। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, आगा खान पैलेस। और उसके बाद गांधी जी जो है 1947 में शहीद हो गए, ठीक है। अब ये पता नहीं है, चलो इसमें बाद में ऑफलाइन कंट्रोवर्सी करूंगी, ठीक है। गांधी जी शहीद हो गए 1947 में, ठीक है। इंडिया 48 में इंडिया आजाद हो गया, 1947 में 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ, पाकिस्तान बना, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया बुद्धा को कहते हैं। बुद्धा लिखिए, बुद्धा गेट एनलाइटमेंट फ्रॉम विच प्लेस? बुद्धा ने एनलाइटमेंट कहां से ली? बोध गया, बिहार। बोध गया, बिहार। बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा डिलीवर इज फर्स्ट सरमन एट, फर्स्ट सरमन कहां दिया? सारनाथ में। और नियर विच पार्क? डियर पार्क। कौन सा पार्क है? डियर पार्क, ठीक है। सारनाथ, वाराणसी इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। विच इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड? क्वेश्चन आता तो वाराणसी है। टोक्यो एंड द वाराणसी इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, ठीक है। मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे है। रानी लक्ष्मीबाई बॉर्न इन वाराणसी, ठीक है। कहां पे बॉर्न हुई? वाराणसी, ये भी याद रखिएगा। द लाइट ऑफ एशिया, बुद्धा बॉर्न इन लुम्बिनी। ये कौन? हाँ, लुम्बिनी, नेपाल। ये कौन सी क्लैन से आते हैं? नहीं भाई, शाक्या क्लैन। कौन से आते हैं? शाक्या क्लैन से। किंगडम इनका कोशला किंगडम। किंगडम, कोशला किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। हर्षवर्धना। हर्षवर्धना की बायोग्राफी जो है बाना भट्टा ने लिखी थी। हर्षा चित्रा लिखिए। हु रोट हर्षा चित्रा? बाना भट्टा। हु रोट हर्षा चित्रा? बाना भट्टा। हु रोट बुद्धा चरित्रा? हाँ, बुद्धा चरित्रा भी लिख लो, अश्वघोषा, ठीक है। हु रोट कदम्बरी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। हु रोट कदम्बरी? बाना भट्टा। किसने लिखी है? बाना भट्टा। हु रोट नागानंदा हर्षावर्धना? हर्षावर्धना नहीं, नागा नंदा लिखी है। द गदर पार्टी, अब ये गदर पार्टी वाज फाउंडेड एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे ये गदर पार्टी के फाउंडर थे। और सोहमलाल भी थे। अब मदन लाल डिंगरा, मदन लाल डिंगरा को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। उसके बाद उसको ऑनर देने के लिए मैडम बीकाजी कामा ने न्यूज़पेपर एक स्टार्ट किया था बर्लिन में, उसका नाम था मदन तलवार। क्या था? मदन तलवार। मदन तलवार न्यूज़पेपर पब्लिश किया किसने? मैडम बीकाजी कामा। लेटर इट वाज नोन एज तलवार। क्या नाम दिया गया? तलवार नाम दिया गया। वीडी सावरकर वहां पे न्यूज़पेपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते, अभिनव भारत, ठीक है। क्या पूछना है? अब जेआर नेहरू कहते हैं
A flag is not only a symbol of our independence but also the freedom of all people. किसने कहा? J.R. नेहरू ने. When did the chakra in the national flag replace the चरखा spinning 1947? इससे पहले वो चरखा था, रिप्लेस किया गया, ठीक है, स्पिनिंग व्हील के साथ 1940, जिसको स्पोक्स कहा जाता है. 24 स्पोक्स हैं, अशोका चक्र और धर्मा चक्र को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. Chakra is the middle of the white strips, which is a symbol of progress and mobility. The charkha between the flag is taken from the Ashoka chakra. The diameter of the charkha is approximately 3/4 of the width of the white strip of the flag. ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐड किया. द इंक्वायरी, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ. जलियांवाला बाग मैसकर में एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगी. उस कमेटी को हंटर कमीशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? हंटर कमीशन. याद रखिए, अक्षय खन्ना की एक नई फिल्म आई थी रिसेंटली, अच्छी थी. वो भी इसी का ही पार्ट था, जलियांवाला, और वो डिप्टी वॉइस राय थे यहाँ पे. वो मूवी देखना, आपके बहुत सारे कंसेप्ट हिलेंगे. महात्मा गांधी बिगिन पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया फ्रॉम चंपारण. महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन स्टार्टेड फ्रॉम द चंपारण एंड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्टेड फ्रॉम द चंपारण. वेयर इज चंपारण? इट इज इन बिहार. Who was the Nawab of Bengal during Battle of Plassey? Sirajuddaula. Sirajuddaula was the नवाब ऑफ बंगाल. मीर जफर जो है उनको एज अ पपेट यूज किया गया. उनको भी नवाब बनना था, बाद में उसको बोला तू रेस्ट कर, अब हम देखेंगे, अब बंगाल को हम देखेंगे. रॉबर्ट क्लाइव लेड द बंगाल. अगर मीर जफर और जयचंद नहीं होते भारत में, आज भारत का हुलिया ही चेंज था. ठीक है. द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवेलिस इज इन बंगाल इज नोन एज जमींदारी सिस्टम. ठीक है. लिखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज, कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें करेक्शन करना है. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वेरेन हेस्टिंग. ठीक है. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज विलियम बेंटिंग. दोनों में 4 क्वेश्चन लिखिए सेम, ये वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज Warren Hastings. First Governor General of India is William Bentinck. First लिखिए, last Governor General of India Canning. Last Governor General of India Canning. First Viceroy of India Canning. First Viceroy of India Canning. Who introduced first Viceroy भी Canning है. लास्ट गवर्नर जनरल भी 1857 रिवॉल्ट में, ये लास्ट गवर्नर जनरल पोस्ट थी. हाँ, 1857 रिवॉल्ट में ये लास्ट पोस्ट थी गवर्नर जनरल की. बाद में ब्रिटिश क्राउन ने जब रूल किया, इस पोस्ट को खत्म कर दिया. वॉइसरॉय को एज अ वॉइसरॉय प्राइम मिनिस्टर का बोले जाते थे. वॉइसरॉय अपॉइंट हो गए और कैनिंग वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट वॉइसरॉय. ठीक है. देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. First Governor General of Free India, Mountbatten. First Indian Governor General of Free India, First C. Rajagopalacharya. Very very important and common question. Almost इसमें भी गलती करते हैं बच्चे. ठीक है. First Governor General of First Indian Governor General of Free India, C. Rajagopalacharya. Who introduced doctrine of lapse? Who introduced Dalhousie? Dalhousie लिखिए. Who abolished doctrine of lapse? Canning. After the 1857 revolt, Lord Canning abolished doctrine of lapse. Doctrine of lapse first implemented in which state of India? महाराष्ट्र की सितारा. ठीक है. Doctrine of lapse introduced in सितारा. First introduced in सितारा. आप आराम से सुनो, घबराना नहीं है. ठीक है. पेशेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बैटल ऑफ प्लासी led by the Robert Clive and Battle of Boxer led by the Hector Munro. ठीक है. दोनों याद रखिए. हेक्टर मुनरो लेड द बैटल ऑफ बॉक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया से बहुत सारे चोरी की थी और बाद में खुद को सुसाइड की थी उसने. द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द
कॉर्नवालिस, ठीक है। हु गिव द टाइटल महामना टू मदन मोहन मालवीय? रविंद्र, लिखिए क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने महामना टाइटल दिया किसको? मदन मोहन मालवीय को। हु गिव द टाइटल बापू महात्मा गांधी टू हु गिव टाइटल महात्मा गांधी टू मोहनदास करमचंद गांधी? सुभाष चंद्र बोस। फादर ऑफ नेशन बोला था, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। फादर ऑफ नेशन, नेशन के फादर नहीं होते, नेशन की मदर होती है, ठीक है। और जो इंडियन मदर है, अभी इसको इंडियन पोर्ट्रेट जो बनाया था जिसको भारत माता कहते हैं, इस पोर्ट्रेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? अबिंदरनाथ टैगोर ने। हु इंट्रोड्यूस पोर्ट्रेट, हु इंट्रोड्यूस भारत माता, ठीक है, अबिनिंदरनाथ टैगोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाय विच ट्रीटी डिड शिवाजी ट्रांसफर? ये हो गया। हाँ, द कोरोनेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज ऑन June 6, 1674 एट रायगढ़ फोर्ट। द मोस्ट फेमस वुमेन डिसिपल ऑफ विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता। Vivekanand was the first Indian to deliver address in World Spiritual Conference at Chicago, USA. ठीक है, name the first Indian who delivered lecture in the World Spiritual Conference. He was the first Indian to deliver speech in World Religious Conference at Chicago, USA. Vivekanand. Original name is Narendra Dutt. विवेकानंद का ओरिजिनल नेम नरेंद्र दत्त, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इनके डिसिपल ये किसके थे? रामाकृष्ण परमहंस के। किसके थे? रामाकृष्ण परमहंस के, ठीक है। हु फाउंडेड रामाकृष्ण परमहंस मिशन? विवेकानंद, ठीक है। और इनकी उद्बोधनी इज द वीकली मैगजीन ऑफ विवेकानंद। विच इज द वीकली मैगजीन ऑफ विवेकानंद? उद्बोधनी। After the defeated at Plassey, Sirajuddaula was assassinated and who was made the Nawab of Bengal? Mir Zafar. औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की जब मृत्यु होगी उसके बाद सब अपने अपनी तरफ से नवाब बन गए। Who wrote सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई थी जब कौन सा? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। काकोरी, इसको कॉन्स्पायरेसी कहा जाता है था पहले, अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। और राम प्रसाद बिस्मिल ने यहाँ पे एक स्लोगन दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। और जो हसरा का पहला कानपुर में पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कानपुर में था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ था? कानपुर में, ठीक है। जो पहली मीटिंग हुई कानपुर में हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो पहली मीटिंग हुई उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया गया। और इट वाज लेड बाय द भगत सिंह एंड इट वाज दिल्ली हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय द राम प्रसाद बिस्मिल। ये बयान। द सॉन्ग कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट पब्लिश इन भारत विधाता इन 1912 अंडर द टाइटल भारत विधाता एंड पब्लिश इन विच न्यूज़पेपर? तत्वबोधिनी, ठीक है। स्वराजिस्ट पार्टी वाज स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? सी आर दास। यहाँ पे सी आर दास भी लिखो, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये दोनों क्या थे? मॉडरेट, ठीक है। ये बोलते थे हम लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ जाएंगे, इलेक्शन से अपनी बातें रखेंगे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। सी आर दास चित्तरंजन दास बोलते हैं, ये पॉलिटिकल गुरु सुभाष चंद्र बोस के थे। इनको देश बंधु कहा जाता है। हु इज नोन एज देश बंधु? सी आर दास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोतीलाल नेहरू वाज द फादर ऑफ JL नेहरू, ठीक है। Who started the journal News India? Annie Besant. New India, Annie Besant. Young India, Gandhi ji. New India, Annie Besant. Young India, one. The Gadar Party took the name, ये हो चुका है, ठीक है। Who said Gandhi ji? That is a half-naked fakir.
Winston Churchill. Churchill was the Prime Minister of Britain, and Calamity was the Prime Minister of Britain when India constituted the Constitution of India. ठीक है. Who was the first Indian Governor General of Free India? First Indian Governor General of Free India, C. Rajagopala Acharya. The national game of Bhutan is archery. ठीक है. Hyderabad was founded by Nizam ul Mulk. लिखो, Hyderabad was founded by Nizam ul Mulk. Who was the best known for hosting the Indian National Congress flag at the Gwalior Tank Maidan at Bombay during the Quit India movement? Aruna Asif Ali. Which article of the Constitution of India mention the Lok Sabha must have a speaker and the deputy speaker? Article 93. ठीक है. लोकसभा स्पीकर रिजाइन करेंगे डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर रिजाइन करते हैं स्पीकर को. ठीक है. और जब भी लोकसभा का सेशन स्टार्ट होता है, अभी स्पीकर नहीं चुने जाते, उससे पहले एक क्या चुने जाते हैं? कौन से स्पीकर चुने जाते हैं? स्पीकर चुने जाते हैं ना, टेंटेटिव जैसे बोलते हैं हम. तो वैसे स्पीकर को क्या बोलते हैं? कल करके आना, मुझे बताना. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. चलिए, लास्ट क्वेश्चन है. बहुत सारे क्वेश्चन है. रानी गैदली वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थी. ठीक है. इनको जेल हुई थी आजादी के बाद. ये जो है आजाद हुई थी. पीछे क्यों नहीं जा रहा? चलिए, आपके आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हुए. ठीक है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.